अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बात की जा रही है कोरोना पे। चाहे आप सियासत के प्रोग्राम्स में देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स की बात कर लें या अपने घरों में भी सोचते रहें, तो सिर्फ़ और सिर्फ यही जिक्र हो रहा है कि कितने लोग अफेक्ट हो गए, क्या हमारी कार्रवाई, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा इसको निपटने का जो अंदाज़ है वो सही है या नहीं, क्या हमने सही अंदाज़े लगाए हैं, सही इक़दाम किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बहस है क्योंकि इससे पहले हमारे सामने यानी हमारी हयात में मेरा नहीं ख्याल कि आलम इंसानियत को इस तरह के किसी भी चैलेंज का सामना था। अभी तो हम इसके जो दूसरे मुतहरिकात हैं उस पर बात करना शुरू भी नहीं कर रहे कि कारोबारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे जो इस तरह के माहौल को देख रहे हैं, घर में इस वक्त बंद हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जहाँ हम अपनी बात करते हैं कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ़िज़िकली हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसी तरह हमें इमोशनल रेजिलियंस की भी इस वक्त ज़रूरत है। हमारे पास ये ईमान होना चाहिए कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसको पार कर जाएँ। इस ईमान के साथ साथ एहतियात करना बहुत ज़रूरी है एंड वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आपको बताते चलें कि इसी एहतियात के मौजू से शुरुआत की कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना कौम से ख़िताब। और हो सकता है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जो बार बार पूरा दिन घंटे घंटे मिनट मिनट की खबर कोरोना पे हासिल कर रहे हैं, द स्टार्ट वाज वेरी अंडरवेलमिंग। और मैंने इस बात का इजहार अपनी ट्वीट में भी किया कि मुझे लगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तो बड़े अरसे से लोगों को इंतज़ार था कि वो एक नेशनल पॉलिसी हमारी या नेशनल लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग कोरोना के मैटर पे आके हमारे सामने वाजे करें ताकि कौम को, मुमलिकत को इस बात पे यकीन हो कि हाँ जी इसके ऊपर सोच विचार हो रही है, चीज़ें एक्टिवेट हुई हुई हैं। क्योंकि अभी तक की सूरत हाल में बहुत सारे लोगों ने ये नुक्ता नज़र पॉइंट आउट किया था, एनालिस्ट ने कहा कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आ रहा है। लेकिन ठीक है जी, हमने उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये दिया कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे सामने जो मसला है वो बहुत गंभीर है, इससे पहले हमने ऐसी सूरत हाल का कभी सामना नहीं किया और दुनिया के बेहतरीन ममालिक भी इसके सामने इस वक्त बेबस नज़र आते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल की स्पीच में एक दफ़ा फिर जो उनका सिग्नेचर कॉल होता है लोगों के लिए, दिस इज़ अ कॉल फॉर एक्शन, कि आपने घबराना नहीं है। इस वक्त बहरहाल घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब भी बेयकीनी की कैफियत होगी हम इस तरह की सूरत हाल से गुजरेंगे। जो बातें उन्होंने की उसमें बड़ी अहम बातें ये थी कि सबसे पहले हमने एहतियात से काम लेना है, जो हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, गैदरिंग से अगर रोका जा रहा है तो आपने उस पर अमल करना है। लेकिन इसके अलावा जो ठोस इक़दाम होते हैं या ये बताना कि हमारी डायरेक्शन क्या है, मुझे लगा कि इस खिताब में उसके ऊपर कुछ ज़्यादा वजाहत नहीं की गई। लेकिन इसके जो की पॉइंट्स हैं आइए आपके सामने रखते हैं। We have a report about this. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को कोरोना वायरस की हकीकत और उससे निपटने के लिए हुकूमती अज़ाइम से आगाह कर दिया। कहते हैं कौम ज़हनी तौर पर तैयार रहे, इस वायरस ने फैलना है लेकिन घबराना नहीं, हम ये जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मालूम था कि मसला होगा। तफ्तान की सरहद एक वीराना है जहाँ लॉजिस्टिक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फ़ौज ने अच्छा काम किया। वो एक ऐसा इलाका है, ऐसा वीराना है जिधर उनको वहाँ लॉजिस्टिक्स, उनको वो उस तरह का डॉक्टर्स पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स पहुँचाना बहुत मुश्किल काम। अगर आपको ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है। और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज़ के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं। इमरान खान ने कहा इन्हें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और चीन में फंसे तलबा का भी एहसास है। चीन में केसेस कम हो रहे हैं, इन्हें ज़्यादा दिन सब्र नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त आप दुनिया भर की अगर अपडेट्स पे नज़र डालें तो लोग ये कह रहे हैं कि जिन ममालिक को हमसे ज़रा पहले या ज़्यादा टेंस तरीके से इस पैंडेमिक का सामना है, हमने उनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखा है। मुझे अजीब सा लगा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया कि क्या उन्होंने सिंगापुर के एग्जाम्पल से, ईरान के एग्जाम्पल से या चाइना के एग्जाम्पल से, चाइना जिससे हमारी इतनी दोस्ती है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी इस वक्त चाइना की तरफ उनका एक दौरा आने वाला है, वो विज़िट करने वाले हैं। कोई इस पर हमने बात नहीं की कि क्या हमने इन कंट्रीज़ की स्ट्रैटेजी से कुछ सीखा है। बॉर्डर्स को सील करने पर हमने कोई बात नहीं की क्योंकि आम तौर पर
पे आप देखें इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस में उस पर अताब आ रहा है, प्रेशर्स बिल्ड किए जा रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से, दूसरे ममालिक से जो उनके टूरिस्ट हैं, जिनको की बहुत की कामों से, यहाँ तक कि जो इंडियन नेशनल्स भी हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी हैं, उसके लिए भी इंडिया ने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं और तमाम जो प्रेशर्स हैं उसके बावजूद वो इसको रिवर्सल नहीं कर रहा। आप अगर ऑप्टिक्स की बात करें, चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, बाकी ममालिक हो, वहाँ पे ट्रेन्स की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, बसेस की बार बार डिसइंफेक्टिंग की खबरें और विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इससे खुदा न खासा बेरोजगारी और लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा मौका आ सकता है? क्या इसको एक तरह से अपने जहनों में, अपने स्ट्रैटेजी बोर्ड पे वज़ीर आज़म ने इसको कंसल्ट किया है? उनकी कोऑर्डिनेशन टीम इस वक्त क्या सोच रही है? अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमत और हुकूमती इदारे तैयार हैं, तो वो तैयारी क्या है, उसका स्टेप वाइज फेज़ क्या होगा? क्या लोगों को एतमाद में लेना वो ज़रूरी नहीं समझते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ उन्होंने एक अच्छी चीज़ जो मुझे पर्टिकुलर लगी, उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिटेयरिंग के लिए, मुनाफाखोरी के लिए अगर लोग चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो हुकूमत उन पर सख्त एक्शन लेगी। लेकिन ये भी उतना ही वेग था जितना कोई और बात थी। सिर्फ अहम बात उन्होंने जो मुझे लगता है कि बार बार स्ट्रेस की, और वो हम भी स्ट्रेस करना चाहेंगे कि एहतियात बहरहाल आपने करनी है, गैर ज़रूरी काम से बाहर ना निकलें, इज्तिमा अगर कोई है, चाहे वो मजहबी इज्तिमा या कोई और चीज़ है, उसको कैंसिल करें, घर बैठें। ये वो स्टेज है इस वबा की। अगर हम पूरी दुनिया पे नज़र डालते हैं कि पहले ज़रा आहिस्तगी से ये बढ़ता है, पहले आप कहते हैं कि जी सिर्फ ट्रैवलर इससे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अब सोशल कॉन्टैक्ट से और सेकेंडरी सोशल कॉन्टैक्ट से ये वबा फैल सकती है। तो एहतियात हम सब पर लाजिम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम इशू जो आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, मैंने उसका ऐलान किया था, ऑलरेडी अनाउंस हम कर चुके हैं। हम बात करेंगे छोटे कारोबार, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के बारे में। हम जानते हैं कि हुकूमत ने और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि कहा गया कि अब आप जॉब सीकर्स ना बनिए, जॉब क्रिएटर्स बनिए। और इस वबा के फैलने से पहले आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये रिस्क लिया था, एक बोल्ड मूव किया था कि अपना कारोबार सेटअप किया। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल, जब 15 रोज़ के लिए सिंध हुकूमत ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि तमाम मार्केट, सिनेमाज, पब्लिक पार्क्स और यहाँ तक के जो भी आपके बाहर निकलने की जगहें हैं उनको बंद किया जा रहा है, तो क्या उसके बाद जो इम्पैक्ट आने वाला है छोटे बिजनेसेस पे, वो उसको झेल पाएंगे या नहीं? आज इस पे बात करेंगे और उनके लिए एडवाइस होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक पे आने से पहले मेरी टीम कही थी सैनिटाइज़र हटा लें। ये अभी कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है। आपके पास जिस तरह का सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, वाइप्स हो, उसका इस्तेमाल कीजिए। एहतियात लाजिम है। और कभी कभी मैं आपको कहूँ कि हम उस कैफियत में इस वक्त कि हम थोड़ा सा पैरानॉइड भी फील करते हैं। आपको हम घर में रहने का जब मशवरा दे रहे हैं, सुबह निकल के जब हम काम पर आते हैं, वी लिटरली सी इट एज एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि यहाँ बैठ के आप तक एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। अच्छा जी, थोड़ी सी करेक्शन करती चलूँ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। मुझे अफसोस या मुझे एक शिकवा ये था कि कल कोई ये बात नहीं की गई कि दूसरे ममालिक की स्ट्रैटेजी को देख के हम अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी को कैसे तरतीब दे रहे हैं। उम्मीद ये है कि वंस द प्रेसिडेंट कम्स बैक या अगली जो भी स्टेटमेंट आएगी हुकूमती लीडरशिप की तरफ से, उसमें कुछ और वज़न होगा, कुछ और बातें होंगी। आपको ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी स्मॉल बिजनेसेस के लिए सपोर्ट का ऐलान किया है। कनाडा भी ये कह रहा है कि अगर जी एयरबीएनबी आपने किया हुआ है या कोई और इस तरह की आपकी बुकिंग्स हैं, आपको हुकूमत लुक आफ्टर, अगर आपका टेस्ट करवाना है तो वो फ्री टेस्ट होगा। इस तरह की मरात कौम के लिए इनकरेजिंग होती है। हमने कल देखा वज़ीर आज़म की स्पीच में ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया। फेसबुक के बारे में आपको बताऊं कि $100 मिलियन का फ़ंड उन्होंने अनाउंस किया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अफ्लोट रह सकें। इसी बारे में बात करने के लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड समबडी हु हैज़ अ पल्स ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। आप जानते हैं दराज.pk को, जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, एक मार्केट प्लेस देता है, आपको ये मौका देता है कि आप ऑनलाइन उनकी सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकें, उनको ख़रीद सकें। तो इस वक्त क्या इम्पैक्ट आ रहा है स्मॉल बिजनेसेस पे, क्या एडवाइस होगी, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दराज.pk एहसन साया को। अस्सलाम वालेकुम एहसन। कैसी हैं? थैंक यू एहसन फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एवरीबडी इज़ वेरी स्केर्ड, लोग परेशान हैं। मार्केट्स जिस तरह हम देख रहे हैं कि सिंध में तो इंदिया दे दिया गया है, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स अगले 15 रोज़ तक बंद हैं। इसकी वजह से जो सेंटिमेंट है इस वक्त स्मॉल बिजनेसेस का, वो आप क्या नोटिस कर रहे हैं?
स्मॉल मीडियम बिजनेसेस और सेलर्स का सेंटिमेंट अभी बहुत डरा हुआ है, पेसिमिस्टिक है। आई थिंक ऑब्वियसली सप्लाई चेन काफ़ी हर्ट हुई है, जो लॉजिस्टिक्स हैं जहाँ से सप्लाई आ रही हैं पाकिस्तान में वो हर्ट हुई हैं, तो इनकी इसकी वजह से उनको थोड़ा डर लगा हुआ है कि सप्लाई भी नहीं मिल रही और फिर ऑब्वियसली कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए कस्टमर्स डरे हुए हैं विद द पुश ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कि भाई हम मार्केट्स में नहीं जाएं, हम अगर मार्केट्स में जाएं तो हम ध्यान रखें कि लोगों से कितना दूर हैं, डिस्टेंस कितना रख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो ऑफलाइन सेंटिमेंट है वो काफ़ी वरीड है, स्पेशली आई गेस। और कल भी इसके बारे में बात हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि अभी वक्त थोड़ा मुश्किल है, थोड़े टाइम्स मुश्किल हैं। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों को और डर लगता है कि ऑब्वियसली टाइम्स और ऑलरेडी टफ, और इसके फिर ऐसी चीज़ें होती है कि पैनिक बाइंग और स्टॉक पाइलिंग का एक ट्रेंड नज़र आया है। लोग खामखा जाके अगर एक बैग आटे की या चीनी की ज़रूरत थी 5 ख़रीद लिया। आपने क्या इस तरह का सर्च ऑनलाइन पे देखा? 100% हमने देखा है। ऑब्वियसली जैसे आपने भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं दराज पे। देखिए ये चीज़ें ऑब्वियसली यूँ बिक जाती हैं जैसे ऑनलाइन आती हैं, लोग ख़रीद लेते हैं। मगर हम इनकरेज कर रहे हैं कि और सेलर्स को अपनी जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो डालें। हमने अपने कमीशन ज़ीरो कर दिए हैं कि आसान हो कि ये चीज़ें डाल सकें और लोग ले सकें। इसलिए ऑब्वियसली ये सर्ज इसमें और ग्रोसरी आइटम्स में काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा। अगर हम देखें जो हमारा डीप फ्रेश है, फ्रेश प्रोड्यूस, उसमें भी काफ़ी सर्ज आया है। मगर जनरली ग्रोसरी आइटम्स में काफ़ी आया है कि लोग बस अभी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करें। एग्जैक्टली, और उनके लिए अब कन्वीनियंट हो गया कि अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और प्रेफर कर रहे हैं कि ऑब्वियसली गिवन द सर्कमस्टेंसेस कि बाहर नहीं जाएं तो बेहतर है। और हमने ये सुना है कि हम सबको मेहनत करनी है कि हम बाहर एक्चुअली नहीं जाएं, हम घर पे बैठें तो बेहतर है। तो ये कन्वीनियंस फैक्टर भी आ गया है कि हम घर पे बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब में एक बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पता चला कि मुनाफाखोरी के गर्ज से लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है या प्राइसेस को बढ़ाया या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की है तो सख्त इक़दाम होंगे। ये आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं ऐसा कि जो लोग ख़रीद रहे हैं आपके ऑनलाइन पोर्टल से वो इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे बल्कि वो अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं? नहीं, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो फ्रैंकली सेलर्स भी हैं जो देखते हैं कि भाई डिमांड बढ़ गई है और एक चीज़ की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पोस्ट आए थे कि दराज पे मास्क बहुत एक्सेसिव प्राइसेस में बिक रहे थे। तो हमने ये किया है कि हम जो भी इस कैटेगरीज में जो सेलर्स जो चीज़ें डाल रहे हैं हम इस पे एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा मैन आवर्स इस पे लगा दिए हैं कि टू मेक श्योर कि इसमें प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ जो प्रोडक्ट्स या तो हमारे पास खुद हैं या तो हम जिन सेलर्स को जानते हैं उनके प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं तो फिर कस्टमर्स को पहुंच सके। दूसरी चीज़ जो आपने बात की इसमें है बेसिकली होर्डिंग, कि ये रिटेलर्स खरीद लेते हैं फिर ये आगे बेचते नहीं है, बस रखे हुआ है अपने पास, या तो प्राइस बढ़ा के बेच देते हैं। तो फिर ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें ये ऑटोमेटिकली जज कर सकता है कि ये कस्टमर है या रिटेलर है। सही। और अगर रिटेलर है उसके बाइंग पैरेंट्स से फिर ये ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म से रोक देगा। तो फिर हमें ये चीज़ें करना ज़रूरी है और ये एक्चुअली फ़ायदा भी है टेक्नोलॉजी का कि हम ये चीज़ें अहेड ऑफ टाइम एक्चुअली देख सकते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम्स आए तो फिर हम अकॉर्डिंगली रिटेलर्स को नहीं बेचें। हमारी भी थोड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इस तरह की जो बहुत अहम चीज़ें जैसे मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, क्या इस वक्त मुल्क में पॉसिबिलिटी है कि इनको हमारा लोकल कोई अगर मुनाफाखोरी का सोचे कि इसको ख़रीद के मुल्क से बाहर भेज दे, क्योंकि डिमांड तो इस वक्त ग्लोबल है, ये इसके लिए कोई चेक्स एंड मेजर्स हैं? आई थिंक एज फार एज आई हर्ड गवर्नमेंट इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस डालें टू मेक श्योर। इनफैक्ट ये चेक्स एक्चुअली ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने पहले आ गए थे कि मास्क की एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। ठीक है। तो इससे एक्चुअली काफ़ी फ़ायदा हुआ था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी इधर थी। ठीक है। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं कि एक तो तबका ऐसा है जैसे अगर आप सैनिटाइजर्स की, अशिया खुर्दनोश की बात करें, साबुन की, हाइजीन प्रोडक्ट्स की, उनकी तो डिमांड बढ़ी है। अब उन बिजनेसेस का जिक्र कर रहे हैं जो हिट हुए हैं इससे। आप देखें रेस्टोरेंट्स इस वक्त बंद हैं, मॉल्स इस वक्त बंद हैं, ख़रीदारी मेरा ख्याल है कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स की, कपड़ों की, जूतों की नहीं कर रहा होगा। उन बिजनेसेस को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए ये अपॉर्चुनिटी आई गेस अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, ये जो चैलेंज है इसमें आपको ये सोचना है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे करूँ, मैं अपना बिज़नेस को इवॉल्व कैसे करूँ। तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना आसान करें। मगर मैं इनकरेज करूँगा कि ऑनलाइन देखें, या अगर दराज है अपनी खुद की वेबसाइट है, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। मगर ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास और
अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं पूरे पूरे पाकिस्तान को ये बेचने के लिए। यानी जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि हर मुश्किल वक्त आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए आता है कि क्या आप में अपने आप को बदलने की, अपने आप को इवॉल्व करने की गुंजाइश है या नहीं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसा कोई अच्छा एग्जाम्पल जो आपको लगा हो कि ऑनलाइन पोर्टल्स भी या somebody has done it very successfully, Successfully done what? Sorry? evolving yourself as per the need of the hour. Yeah, I think मैं एक्चुअली जस्ट रिसेंटली कल ही पढ़ रहा था कि जो लुई विटॉन के जो बैग्स बनाते हैं उनने एक्चुअली हैंड सैनिटाइजर बिजनेस में गए, इवन दो इट्स नॉट नेसेसरली प्रॉफिटेबल बिजनेस और इनफैक्ट कोई इसमें कोरिलेशन या लिंक नहीं है, बट देव डिसाइडेड टू रियली डाइवर्सिफाई द बिजनेस टू मेक श्योर कि वो भी रेलिवेंट हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो आई थिंक जनरली बिजनेस को ये सोचना है कि मैं अपने कस्टमर्स के लिए रेलिवेंट कैसे रहूँ और मैं अपना प्रोडक्ट्स कैसे उनको पहुंचाऊं। तो अगर वो नहीं आ रहे तो मैं उनको कैसे पहुंचा सकता हूं। तो इसमें हमने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले कि हमारे सारे जो डेक्स हीरोज़ हैं वो ग्लव्स पहने, वो मास्क पहने, हमारे वो जो पैकेज आपको डिलीवर हो तो वाइप से साफ़ हो, हमारे सारे जो हब्स हैं वो डेली डिसइंफेक्ट हों। इसलिए हमें भी इंश्योर करना है कि कस्टमर्स प्रोटेक्टेड हैं। तो ये स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को भी इंश्योर करना है कि कस्टमर्स प्रोटेक्टेड हैं। अगर कस्टमर्स आ भी रहे हैं तो इंश्योर कि जैसे आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है, आपके पास हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है, आपके पास आप ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान बिल्कुल फुल हो गई है, आप लोगों को बोलें थोड़ी देर बाहर भी इंतज़ार करें। तो आप थोड़ा ये प्रैक्टिस करें, ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं तो ही हम इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकेंगे। एंड ऑल्सो मीन सेइंग नो टू बिजनेस। लाइक आप देखें हमारे यहाँ सोशल बिहेवियर्स इतनी जल्दी ऐसा इवॉल्व नहीं होते। तो आप और मैं, हमें छुट्टी मिली, बच्चे काफ़ी दिनों से घर पे हैं, तो आपका दिल चाहा कि जो आपके घर से सबसे करीब रेस्टोरेंट है वहाँ चले जाएं, लेकिन ये रेस्टोरेंट की फिर जिम्मेदारी है, आपको कहेगी जी आप टेक अवे ले सकते हैं बट डोंट कम एंड सिट इन द प्रेमिसेस। समटाइम्स अपने मुनाफे और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से भी बढ़कर आपका एक एम, आपकी एक जिम्मेदारी होती है। ऐसा इसके अलावा बिकॉज यू बीन इन दिस स्पेस फॉर सो लॉन्ग और आप जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको आप मेंटोर भी करते हो, क्या वो लोग जो शायद इस वक्त अपनी एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे थे, बूटस्ट्रैपिंग कर रहे थे और उनका इरादा था कि एक क्वार्टर के बाद उनको फंडिंग मिल जाएगी, राइट नाउ द टर्मोइल द वर्ल्ड इज़ फेसिंग, $1 ट्रिलियन दुनिया की ग्लोबल मार्केट से इस वक्त वैनिश हो चुका है, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है कि थिंग्स विल गेट बेटर या दे विल बी एबल टू सिक्योर फंडिंग? I think alhamdulillah things always get better, but it takes time. And I think 2020 has a possibility कि it's a bit difficult. But at the same time, I think जो startups हैं उनकी जो आप हसल देखेंगे बहुत कम होता है कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये नहीं कर सकोगे और वो मान जाते हैं। तो they have to keep striving, have to keep pushing. इसलिए इस चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, इस चैलेंज में भी आपको दिखेंगी कि भाई मैं एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरों को कैसे मदद कर सकता हूँ। तो इसमें आपको obviously you have to push on. And it's not that everything will stop. So it means कि आपको अपनी प्रेपरेशन बेहतरी करनी पड़ेगी, ये टाइम आप लें टू अंडरस्टैंड कि आपकी मार्केट सिचुएशन क्या है और अकॉर्डिंगली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इवॉल्व करें और उन्हें देखें कि आप ये प्रोडक्ट्स केटर कैसे कर सकते हैं फॉर द नीड ऑफ द आवर। यानी अगर आपने अपने बिजनेस प्लान को और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को वक्त के मुताबिक नहीं चेंज किया तो आप वो डायनासोर बन जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनी, यानी हम MBA की किताबों में यही पढ़ते थे कि वी सॉ द फॉल ऑफ ह्यूज कॉर्पोरेशंस ओवरनाइट। सक्सेस भी मिल सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ समबडी हैज नॉट टेकन द ऑनलाइन रूट, द डिजिटल रूट, और इस वक्त क्योंकि हम घरों में सेल्फ आइसोलेट अपने आप को कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, कोई अगर नया सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल बिजनेस, इफ दे वांट टू गेट इन टच विद यू एंड गेट ऑन द दराज प्लेटफॉर्म, तो वो क्या कर सकता है? So you can go to daraz.pk actually and at the bottom left it says become a seller. तो काफ़ी आसान है और हम भी हमारी तरफ से कोशिश करें कि हम हमारा प्रोसेस भी सिंप्लीफाई करें। हमने लोग लगाए हुए हैं जो घर से काम कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जितने हमारे सेलर्स आ रहे हैं उनके हम प्रोडक्ट्स लाइव भी जल्दी कर सकें, तो उन्हें भी फ़ायदा हो मगर कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो। जब अवेलेबिलिटी बढ़ती है, अगर कोई प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें कराची में नहीं है मगर पेशावर में है तो वो प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर को पहुंच सकता है। Have you seen a surge in the first quarter? यानी आपके सेलर्स और लोग बढ़े हैं? 100%। हमारे एक्चुअली अगर आप देखें 1 साल पहले हमारे पास तकरीबन 3000 सेलर्स थे, आज हमारे पास तकरीबन 30,000 सेलर्स हैं माशाल्लाह। मगर इसमें हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि सेलर्स भी बढ़ें, इसके साथ क्वालिटी भी बढ़े और ये improvements and the sense of responsibility. Yes. Thank you so much, Ehsan, for making time. I think this advice is spot on. Brace yourself for impact. थोड़ा सा इसमें हमें इस वक्त एक मुश्किल वक्त से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन this is also an opportunity. जैसे हमेशा कहा जाता है, challenge is simply opportunities with thorns on them. So इस कांटे को हटाने की हिम्मत पैदा करें and things will get better. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back.
up with home chefs and they can take your talent to places. आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त जब हम सेल्फ आइसोलेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो एक सर्ज आया है, यानी जितने लोग होम शेफ्स के ऊपर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं उनकी डिमांड, उनके पकाए हुए खानों की डिमांड बढ़ गई है। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है होम शेफ की टीम। मेरे साथ हैं जी बिनते फातिमा रिजवी एंड हाजिक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताया गया, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 सेकंड पहले मैंने इन लोगों के मास्क उतरवाए हैं। सैनिटाइजर बिनते के पास भी है, मेरे पास भी है। बिनते इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड। हमारी दोस्ती को मेरे ख्याल में 1 डेकेड पुरानी है तो तो बिनते कैसा लग रहा है बार बार हाथों की सफाई करना? बहुत अच्छा लग रहा है एंड मास्क भी पहनना, बिकॉज जितना प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें वो कहते हैं ना एहतियात बेहतर है। हाँ। सो वही है कि हम सब कर रहे हैं एंड वी ट्राइंग आवर बेस्ट एज अ अच्छा, ये कंपनी। पुरानी दोस्त हैं तो ये जानती हैं, मेरा अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, हमने कहा सबसे बड़ा चैलेंज है बालों को हाथ नहीं लगाना, मुंह को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि लड़कियों को बड़ी आदत होती है अपने बालों से खेलते रहें। लेकिन आई थिंक वी आर ऑल इवॉल्विंग। I know. Azik, how is the home chef scenario doing? Because just as we were talking, घर में बैठे हैं और घर के खाने से भी बोर हो गए हैं, कोरोना से डर भी लग रहा है, तो हमने सोचा गम गलत किया जाए, कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करके। इसकी वजह से डिमांड बढ़ी है। अच्छा, सो जो बेसिकली इसकी वजह से बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है इसकी वजह से डिमांड। एक जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ऑनलाइन बिजनेस ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक सर्ज आया है, क्योंकि लोग जो है वो घर में ज़्यादा बैठ रहे हैं और वो लोग घर से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। होम शेफ्स का स्पेशली सर्च इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लोग समहाउ ये समझते हैं कि घर का खाना जो है वो ज़्यादा हाइजीनिक है देन रेस्टोरेंट्स। इनिशियली जो हमारा प्लान था, जब व्हेन वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशंस अबाउट वेदर वी शुड गेट दीज होम शेफ्स ऑन बोर्ड और नॉट, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो यही था, वो ये कि जब भी आप फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को के बारे में सोचते हैं तो आप ये समझते हैं कि यार ये बाहर का खाना है। तो जो डेली कंजम्पशन जो फूड है वो आपको नॉर्मली इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मिलता नहीं है। तो उस पे होम शेफ्स वाज एन आइडिया कि जिसमें पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिनको खाना बनाने का भी शौक है, तो हमने बोला जब खाना बनाने का शौक है तो व्हाई डोंट यू गेट ऑन बोर्ड एंड सेल योर स्टफ। अगेन वो जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जो एक सिचुएशन है या गिग इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करने की या सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, वो उसमें ये होम शेफ इज़ गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन इट। अच्छा, और लोगों को शायद ये रियलाइज़ नहीं करते कि चाहे आप बड़े शहर यानी KLI की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, या फिर आप हमारी जो सेकंड टियर सिटीज़ जिनको कहा जाता है, फैसलाबाद, भावलपुर, पीपल हैव सच अमेजिंग टेस्ट। बिनते योरसेल्फ, तो मुझे ये बताएं कि हम आम तौर पे आप और मैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खुद ही उस रेसिपी को उसका डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें ये डला होगा, मैं इसको घर पे ट्राई करके देखती हूँ। एक आंटी फैमिली में ज़रूर होती है जो कहती है ये तो मैं घर में बना लूँ। तो इसी चीज़ को कैच करते हुए, नाउ हाउ मेनी होम शेफ्स आर राइट नाउ रजिस्टर्ड विद यू गाइस? सो एट फूड पैंडा वी जस्ट स्टार्टेड वेरी रिसेंटली। हमने 2-3 महीने पहले ये शुरू किया है और मार्केटिंग तो बहुत रिसेंटली शुरू किया और ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे 700 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन दोनों आ चुके हैं। क्योंकि फूड पैंडा का नाम आई थिंक एक तो इतना ज़्यादा वो है कि आई थिंक हर घर में फूड पैंडा जो है वो उधर से ऑर्डर हो रहा है, चाहे बड़े करें या बच्चे करें। सो ये कि उसको वो मैसेज देना बहुत आसान था। अच्छा, दूसरा ये कि ऑब्वियसली ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तानीज़ लाइक हाजिक सेट कि उनको खाना पकाने का भी शौक है और घर का खाना खाने का भी बहुत शौक है। सो इट बिकम्स ईजी एज वेल। तो वो जो भी ख़वातीन हैं, वो जो भी घर वगैरह में पका रहे हैं, रेसिपीज़ देख के सब कुछ वो इस प्लेटफॉर्म पे उस तरह से आ सकते हैं एंड इट बिकम्स ईजी। अच्छा, लेकिन मेरे जहन में कुछ कॉमन सेंसिकल से सवाल थे ना, इट्स अप टू बोथ ऑफ यू जो भी इसका जवाब देना चाहे। अगर एक रेस्टोरेंट है, उसका तो कोर काम यही है, अगर उसने होम डिलीवर भी करना है या फिर वहीं पे भी लोगों को सर्व करना है, दे प्लान कि वो 30 लोगों की तैयारी रखते हैं। अब अगर दिन अच्छा है तो हो सकता है 50 या 60 लोग आ जाएं, दे मेक अरेंजमेंट्स लाइक वाइज। एक होम शेफ क्या करे? अगर मिसाल के तौर पे मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, आज मैंने आपके पास रजिस्टर भी कर लिया, मैं चीज़ें रेडी करके प्री कुक करके भी बैठ गई, आज कोई ऑर्डर नहीं आया, कल कोई ऑर्डर नहीं आया, फिर परसों अचानक से 30 ऑर्डर्स आ जाएं, हाउ शुड आई प्रिपेयर? मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूँ? इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हम ट्रेनिंग ऑफ द वेंडर। उसमें हमारी एक पूरी टीम होती है जो कि उनको व्हेन दे आर गेटिंग ऑन बोर्ड, तो उसके अंदर दे गेट थ्रू अ ट्रेनिंग सेशन। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर उनको ये समझाया जाता है कि वो इनिशियली कुछ टीथिंग इश्यूज़ या अगर फ़र्ज़ करें उनको जस्ट टू गेट रोल ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि प्लेटफॉर्म एक्चुअली चलता कैसे, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है कि विद इन कपल ऑफ डेज यू गेट टू अंडरस्टैंड बिकॉज द सिस्टम इज़ सो ईजी कि आपको फ़ौरन समझ में आ जाती है कि काम कैसे करना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, लाइक आई सेड, कि
उसमें जो ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं वो आपको आप पहले कम पकाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल 10 लोगों की प्लानिंग की, आपने कम पकाया, आपने देखा कि आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक फैक्टर ये इन्वॉल्व है कि आपने 80% अब, और ये ख़वातीन को वैसे पता है कि 80% आपने फिनिशिंग करके रखनी है, अपनी प्री कुकिंग करके रखनी है, और फिर 20% आपने फिनिशिंग उस वक्त करनी है जब ऑर्डर आना है। एंड यू मेक श्योर कि वो 80% जो आपने प्री कुकिंग करनी है वो प्रिजर्व हो सकती है, यानी उसकी शेल्फ लाइफ होनी उसकी चाहिए, शेल्फ लाइफ उसको होनी चाहिए। रेफ्रिजरेट कर सकते हैं या उसको रखा कैसे और उसकी वेस्टेज जो है वो हम हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो ये भी समझाते हैं कि जी आप अपनी 80% जब आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वो आपकी वेस्टेज कम से कम होती है। देन यू ऑल्सो वर्क ऑन द डिशेज या ऐसी कुजीन टाइप के ऊपर भी आप काम करते हैं कि जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि आपकी वेस्टेज कम से कम हो। बट देन यू स्टार्ट ऑफ विद वेरी फ्यू डिशेस। ऐसे आप नहीं करते कि आपने 250 चीज़ों का मेन्यू निकाल आप ये नहीं कहते मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेते हैं। So people have made those kind of mistakes as well, and then they've learned from it. Even we have learned a lot, क्योंकि होम शेफ जो है वो पाकिस्तान में एक अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू आप समझ लें प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हम इवन वी आर लर्निंग एज वेल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन विद्या, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है करने का, व्हाट इज द मिनिमल स्टार्टअप कॉस्ट टू दैट? आपके साथ साइन अप करता है तो वेंडर ट्रेनिंग तो हो जाती है, लेकिन अगर मेरे पास घर का इक्विपमेंट है, आप व्हाट आर द मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सो बिटवीन 3 to 5,000 के अंदर आप अपना बिजनेस बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की आपको इतनी ज़रूरत नहीं, बिकॉज लाइक वी से कि आप स्मॉल स्टार्ट करें और बिल्कुल जो आपके घर में खाना बनता है उससे स्टार्ट करें, बिकॉज उसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। बिकॉज ये जैसे जिंगर बर्गर ये सब चीज़ें तो मिल रही हैं ना सारे बड़े रेस्टोरेंट से, बट लेकिन जो टिपिकल घर का खाना है जैसे हम कहते हैं आलू गोश्त हो गया या इस तरह की चीज़ें, वो नहीं मिल रही हैं। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह से इजीली नहीं मिल रही कि आपने उसी वक्त ऑर्डर किया और आपको 15 मिनट में आ गया, जो कि फूड पैंडा आपको दे रहा है। कोई स्टैंडर्डाइज SOPs हैं उसकी पैकेजिंग के लिए? जी, सो हमने हमारे पास ट्यूटोरियल वीडियोस बनी हुई हैं कि हाइजीन कैसे, जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो मास्क वाली चीज़ें वो ऑलरेडी हमारी वीडियो में है कि जब आप किचन में प्रेप्स कर रहे हो तो आपको मास्क पहनना चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए, हाथ बहुत फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए, सैनिटाइजर। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इवन विदाउट कोरोना हमारे हम अपने शेफ्स को बताते हैं। These were the best practices that you are already following. इसके अलावा अगर आपके सवाल आते हैं कि जी मैं आलू गोश्त बड़ा अच्छा बनाती हूँ, आलू गोश्त पैक करके दूसरे के घर कैसे जाएगा, वो आपको ये सिखाएंगे। बट थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया एंड आई विल बी कीपिंग इन टच। और बल्कि मैं देखती हूँ हमारे इर्द गिर्द कौन से होम शेफ्स हैं, मे बी वी कैन ऑर्डर समथिंग राइट अवे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू बिनते, थैंक यू हाजिक फॉर बीइंग हियर। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई हैव अ मैसिव ट्राइब ऑफ नेफ्यूज़ एंड नीसेस, यानी मेरे तमाम वो दोस्त जिन्होंने माशाल्लाह शादी खाना आबादी के बाद उनके बहुत सारे बच्चे हैं, देर ऑल माय भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ। तो खैर जनाब अली, मैंने आपको सोशल मीडिया पे कॉल आउट दिया था कि ये जो सारे बच्चे इस वक्त घर में मौजूद हैं, खुदाई फ़ौजदार की तरह इस फ़ौज को आपने कैसे मसरूफ़ रखा हुआ है, ये क्या कर रही है घर पे, क्योंकि आप कितनी दफ़ा इनसे हाथ धुलवा सकते हैं या इनको डांट डपट कर सकते हैं या इनको पढ़ाई करने का कह सकते हैं। वी हैव टू फाइंड देम क्रिएटिव फन थिंग्स टू डू। और हमने कहा था आपसे कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी इनकी वीडियोस, इनकी फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजें एंड हम शेयर करेंगे। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद से हमारे पास आई है जी ये ज़बरदस्त सी वीडियो हलीमा मुदस्सिर की और नाफ़े मुदस्सिर की। ये एक ख़ास पैगाम देना चाहते हैं कोरोना वायरस के हवाले से और आजकल की सूरत हाल पे, इस पर भी नज़र डालते हैं और फिर बाकी बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, फिर इनके नाम मैं आपको बाद में भी बताऊंगी। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दे हैव टू से। मेरा नाम नाफिया है, मैं ग्रेड 4 में। कोरोना वायरस के स्प्रेड की वजह से हमें अपने घरों में रहना पड़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्प्रेड की वजह से अपने घर में अपना टाइम कैसे गुजारता हूँ। मैं लेगोस बनाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और लूडो और चेस खेलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा है। मैं एक बुक पढ़ी हूँ स्विम फिश, और मैं अपनी डॉल्स के साथ खेलती हूँ, कलरिंग करती हूँ और मैं फ्लफी टॉयज़ के साथ खेलती हूँ। और आपको ज़रूरी होना चाहिए कि आप अपने हाथ 20 सेकंड्स के लिए धोएं और आप ध्यान रखें कि बाहर ना निकलें अपने घरों से, और अपना बहुत ध्यान।
So cute. Thank you, Fatma, for sending these, and lots of love for Mudassir. And I think Nafe and Halima have done a brilliant job in putting this together. अगला हम जी आपको दिखाते हैं. This is Alisa Mirza. इनको आप देख सकते हैं एक फिल्टर में इनको ग्लासेस भी लगा के दिए हुए हैं. ये भी कोरोना के बारे में आपको कोई मैसेज देना चाहती हैं. She is 5 years old और रियाद से हमें ये वीडियो मिली है. अमतस सना, a very dear friend of mine, has actually made this video. आइए देखते हैं अलीसा मिर्जा ने आपके लिए क्या पैगाम दिया है. Hi everyone, my name is Melissa and I'm going to tell you about coronavirus. Coronavirus is dangerous. Do not touch dirty stuff. Avoid going out. And if you really have to go, wear masks, wash your hands with soap and put hand sanitizer. And ओनली इफ़ यू हैव टू रियली हैव टू गो. ये रियली पे आपने ज़ोर देखा. अच्छा जी, कुछ हमारे और दोस्त हैं, आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं. इसमें जी ज़ैनब, काशिफ, मनाल, ईशाल एंड आयज़ा, ये बच्चे देखें लूडो भी खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं घर में. बट द आइडिया इज़ टू हैव अ गुड टाइम, हाई स्पिरिट्स में. बच्चे जब मुस्कुरा रहे होते हैं तो आधी परेशानी वैसे ही दूर हो जाती है. सो थैंक यू सहर फॉर सेंडिंग दीज टू मी. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स. अब आगे चलते हैं जी. हमारे एक और दोस्त हैं जो पहले कराटे और अब वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं. बात कर रहे हैं जी उर्वा की. उर्वा ने अपनी बेटी की वीडियो बना के भेजी. उनका कि सबसे बड़ा मेरा कंसर्न था सिद्रा कि इसका स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए बिकॉज बड़ा आसान है बच्चे को टीवी के सामने या आईपैड दे देना. तो इन्होंने ज़रा किस काम पे लगाया है. एमन बिनते उर्वा को आइए हम आपको दिखाते हैं. बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं. मेरे ख्याल में ये घर का फर्नीचर है जिसको एमन बड़े ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश या पेंट कर रही हैं. शी एक्चुअली इज़ एन्जॉइंग इट. लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो. जी देख सकते हैं आप. देखें बच्चों से काम भी ले सकते हैं, बच्चों को ज़रा अच्छी फ़न एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं. आम तौर पे अगर आपके घर में गमले हैं, चीज़ें हैं, इट एक्चुअली कीप्स देम बिजी. आपको पता है ये थेरेप्यूटिक भी बड़ा होता है. तो कुछ ना कुछ ऐसे क्राफ्ट वाली चीज़ें करें एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू टेक यू प्लेसेस. सो दिस इज़ एमन बिनते उर्वा. दिस वीडियो हैज़ कम टू अस फ्रॉम दुबई. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अच्छा जी, बच्चों का क्योंकि जिक्र हो रहा है तो आपको बताएं कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 ने पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से हमें ये इशारा दिया था कि 25% यानी हर 4 में से एक बच्चा आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है. इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है यू आर मोर वल्नरेबल. तभी हमने देखा कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं. पूरे पाकिस्तान के जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनको बंद किया गया है. बच्चे घर में हैं, लेकिन शायद ये काफ़ी नहीं है. व्हाट वी रियली नीड टू वर्क ऑन इज़ कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जाए. तो अगर ख़ास तौर पर आपका बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकती हैं, उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं अ वेरी एबल एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जोहा मतीन. अस्सलाम वालेकुम जोहा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके? ग्रेट. जोहा, सो आयरन डेफिशिएंसी, अ वेरी रियल प्रॉब्लम, मेक्स चिल्ड्रन मोर वल्नरेबल. क्या मशवरा देंगी पेरेंट्स को? जी एब्सोल्युटली, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि वो अपने बच्चों के आयरन की इनटेक को बहुत तवज्जो दें बिकॉज इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ऑन वेदर बच्चे बीमार होते हैं या नहीं, अगर उनकी इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ ना हो विद आयरन. सही. लेकिन जितनी आयरन रिच चीज़ें हैं वो बच्चे खाना नहीं चाहते. आप उनको स्पिनच, एप्पल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते. क्या पेरेंट्स को आप मशवरा देंगी कि हाउ कैन दे मेक श्योर कि किड्स आर गेटिंग द राइट न्यूट्रिएंट्स इन देयर फूड? तो चुकंदर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, बीट्स कहलाता है वो. आप एक इसमें एप्पल्स भी होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो मे बी किड्स लाइक इट मोर. आप स्पिनच दें बच्चों को, दैट्स रियली आयरन रिच. आप पास्ता में डाल दें तो पास्ता सॉस के अंदर ही आप मिक्स कर दें तो उसका फ्लेवर थोड़ा मास्क जाता है. पीस तो आप मटर खिलाएं बच्चों को, दालें खिलाएं, इट्स रियली गुड. गोश्त, कलेजी रियली रिच इन आयरन, दाल एंड किशमिश और खजूर भी बहुत खिलाएं. दैट्स रियली. और इसके साथ आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं. लाइक दीज आर द कोर इंग्रेडिएंट्स. अगर आप देखें आपको ऑनलाइन बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, इनको ड्रेसअप करने का तरीका भी मिल जाएगा. अच्छा, यही चीज़ होगा. माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, माएँ ख़ुद भी आयरन डेफिशिएंसी फेस करती हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? तो डेफिनेटली आप जो भी आयरन सोर्स खा रहे हैं, जो आपके मील में अगर पालक हो या गोश्त हो, कुछ ऐसा हो, उसके साथ एक हाफ ग्लास ऑरेंज जूस ज़रूर पिएं. तो जब विटामिन सी का आप सोर्स आयरन के साथ लेते हैं आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है इनसाइड योर बॉडी. और आजकल भी जिस तरह हम
इन्हें फ्लू की तमाम अलामात से डरे हुए हैं, आई थिंक विटामिन सी रियली हेल्प्स यू आउट विद दैट एज वेल. आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम नहीं होगा, बट मेक श्योर दैट यू डूइंग इट रेगुलरली. जी, absolutely. थैंक यू सो मच जोहा फॉर बीइंग हियर एंड फॉर स्ट्रेसिंग ऑन दिस रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका हम बार बार कल भी जिक्र कर रहे थे कि गैदरिंग से आप बच रहे हैं, घर से गैर ज़रूरी तौर पे बाहर नहीं निकल रहे. जैसे अलीसा कह रही थी, इफ़ यू रियली 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 हैव टू गो आउट तब आप मास्क पहन लें. तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह कराची में अभी भी चिराग तले अंधेरा है जी. इतनी सारी बात करने के बावजूद भी लोग इसका ध्यान नहीं रख सकते. कल हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कराची. आप वहाँ पे देखिए लोगों के एटीट्यूड काफ़ी लेड बैक हैं. हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी तरह भरी हुई है. पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कि बसेस के, ट्रेन की रेगुलरली डिसइंफेक्ट होने के ऑप्टिक्स हमें नज़र आ रहे हैं. इसके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया है, ना ही हुकूमती अहकामात हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कराची एंड हाउ रिलैक्स्ड आर एटीट्यूड. आपको दिखाते हैं. अब ये लोग बोलते हैं कि बस अल्लाह के ऊपर है, आनी है तो आएगी, नहीं आनी है नहीं आएगी, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है. बसों और कोचेज में न तो सफाई मैसर है, न ही सैनिटाइजर, जबकि मुसाफिरों की कमी ने कारोबार भी मुतासिर किया है. अपने हाथों को धोएं, सफाई रखें और फासले से बैठें. कोरोना वायरस की वजह से जहां मईशत को नुकसान पहुंचा, वहां ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात में दिखाई दिए. कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची. अच्छा जी, इसी शॉट में आप देख सकते हैं बच्चे और पैसेंजर्स अपना ख्याल नहीं रखे हुए, मास्क नहीं लगाया है. और जाहिर सी बात है जिस सीट पे वो बैठे हैं उससे पहले कौन बैठा है हमें नहीं पता. तो जितनी एहतियात आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए. अपने साथ साथ बच्चों को मुश्किल में ना डालिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरी निकलना भी है, बच्चों का निकलना ज़रूरी नहीं है. मेक श्योर दैट द किड्स आर सेफ. अभी थोड़ी देर पहले भी हम उनके ज़्यादा वल्नरेबल की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने की बात करें. लेकिन इस सारे मरहले में जो लोग घरों से बाहर हैं और उनकी राहत के लिए काम कर रहे हैं, जो हो सकता है बीमार हों इस वक्त, उसमें सबसे अव्वल मेरे ख्याल में नंबर पे आते हैं हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ. लेकिन उनके भी कुछ शिकवे ये है कि उनको वो मेजर्स नहीं दिए जा रहे, उनकी तैयारी पूरी नहीं है, उनके लिए इक्विपमेंट और एहतियाती मास्क एक्सेट्रा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. यही एहतजाज किया, यही प्रोटेस्ट को वॉइस किया YDA ने, जिस पे हमने कल देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक शदीद इसके ऊपर रद्द अमल भी था. उन्होंने बड़ा बहुत ही सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है कि ये वक्त नहीं है इन इख्तिलाफात का. इस पर हमने बात ज़रूर करनी है. हमारे साथ लाहौर से YDA के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we are going to continue this discussion. Stay with us. आपको लगता है कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं या आप लोगों की तैयारी है कोरोना के हवाले से वो काफ़ी है? मैडम, पहली बात यह है कि वो डॉक्टर साहब ने सही बताया कि 15 दिसंबर को जब ये अनाउंस हुई है एपिडेमिक, उससे लेके 15 मार्च तक 3 माह हुए. ठीक है, 3 माह में चाइना ने तो 10 दिन में आइसोलेशन सेंटर कायम कर लिए थे. अभी तक जो गवर्नमेंट है उसको ये नहीं पता कि हमने आइसोलेशन सेंटर बनाने कहाँ पे हैं. ये हॉस्पिटल्स के वस्त में, मिड ऑफ द हॉस्पिटल्स, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स ऑलरेडी मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं, वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर कायम कर रहे हैं. एक दिन में सर्विस हॉस्पिटल को बनाते हैं, दूसरे दिन म्यू को बनाते हैं, तीसरे दिन के PKLI को बना देते हैं. और अभी तक मैडम मैं आपको बताऊं कि कोई वाज़ा इनकी मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस इनको नहीं है कि आपने करना क्या है. जफर मिर्जा साहब वहाँ पे कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यास्मीन राशिद साहबा कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहिबान जो हैं प्राइमरी और टर्शरी वाले, दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, किसकी बात माने और किसकी बात रिजेक्ट करें. तो मैडम जो एक मैं आपको और दूसरी बात बताता चलूं कि म्यू हॉस्पिटल में जो पेशेंट हमने रिसीव किया है 11-12 मार्च की दरमियानी रात को, वो पेशेंट बेचारा अपना करवा के इनके पास आया है. उसकी जो थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह, स्कैनिंग वगैरह जो भी हुई, वो वहां से नेगेटिव करके उन्होंने भेजा है. और वो बेचारा वहां पे हर बंदे के पास जाता रहा है कि मेरे के अंदर इलामात हैं, आप मुझे चेक करें. उसका मजाक उड़ाया जाता रहा है. और जब यहाँ पे आया है, मजे की बात यह है कि उसको आइसोलेशन वार्ड में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई है. फिर पुलिस बुला दी गई है कि यहाँ से भागे ना. वो बेचारे ने वहाँ से मीडिया वालों को कॉल किया है, अपनी अंदर से वाशरूम वगैरह की पिक्चर्स भेजी हैं कि मेरे साथ क्या हशर हो रहा है, मैं घर चला जाता हूँ. तो उसके बाद उसको वहाँ से AVH में शिफ्ट किया गया है और उसको वहाँ से खाना मंगवा के दिया गया है. और उस बेचारे को रोज़ाना ये काउंसलिंग की जा रही है कि आप मीडिया पे हमारी पजीराई करें.
बात ये है कि हम सब ने डॉक्टर शेब, मिलकर इस लड़ना वक्त है। कल हमने इस देखा जंग कि सीएम बुज़दार साहब ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि अब 26 केसेस पंजाब में मौजूद हैं। जो हालात का आप निशानदेही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई वाज़े पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली हमारे सामने नहीं है। तो आप चीज़ों को आगे किस तरफ जाता हुआ देख, क्या आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, क्या गुफ्तगू आपस में हुई है, क्या स्ट्रैटेजी तरतीब दी जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से? मैडम बुज़दार साहब पता नहीं कब मीटिंग बुलाते हैं, शायद रात के अंधेरे में, और उस मीटिंग का किसी स्टेक होल्डर को पता ही नहीं होता। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस पहुँच रही हैं वो थ्रू MS साहिबान के पहुँच रही हैं। हमने इनसे मुतालबा किया था कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाएं, उसके अंदर SOPs वज़ा करें, और उसके बाद जो आइसोलेशन सेंटर हैं वो शहर से थोड़ा बाहर निकाल के बनाएं, ताकि जो लोग वहाँ पे मौजूद हों और जो डॉक्टर वहाँ पे खिदमात सर अंजाम दें उनके लिए अलहदा रूम्स वहीं पे बनाएं, ताकि वो वहाँ से ड्यूटी से अंजाम देने के बाद अपने घर जाके इन्फेक्शन ना फैलाएं, और जो दूसरे पेशेंट्स उन्होंने रात को कहीं प्राइवेट चेक करने वहाँ इन्फेक्शन ना फैलाएं। और दूसरा ये है कि उनको इंश्योरेंस दी जाए, लाइफ इंश्योरेंस दी जाए, ताकि खुदा न खास्ता हम में से जो भी डॉक्टर्स इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं उनके घर वालों को कम से कम ये श्योरिटी हो कि उनके बच्चों का कोई रोजगार लगा रहेगा। लेकिन अभी तक कोई मैयस नहीं की गई। हम लोग इस तरह हैं जैसे बगैर असले के फौज अपनी नौकरियां बचाते हुए वहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और ऊपर से हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो अल्फाज की जंग लड़ रही हैं, और वो भी अपनी कम्युनिटी के खिलाफ, अपने डॉक्टर्स के खिलाफ, अपनी नर्सेस के खिलाफ, उनके जो रोस्टर्स हैं। यकीनन इस तरह की बातों से आपकी हौसला शिकनी होती है। आपने बिल्कुल वाजे किया कि इसमें से कोई भी आपका मुतालबा मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी या गैर जिम्मेदाराना नहीं है। हमें एक हिकमत अमली की ज़रूरत है, और हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जिस तरह आपने मुतालबा किया, कराची में ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि गडाब के मुकाम पे, जो कि शहरी आबादी से दूर है, आइसोलेशन हस्पताल सिंध हुकूमत ने बनाया है। सखर में लेबर कॉलोनी को अगर टर्न अराउंड किया है इनटू अ क्वारंटीन सेंटर। ये सारी डूएबल चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेब हमारे साथ होने का। उम्मीद कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे हमारे तवस्सुत से। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं फरहाना उवैस साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एंड ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तानी इस वक्त की सूरत हाल पे कंसर्न भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर। ये जो एक केओस और कन्फ्यूजन है, इस पर बात करना चाहेंगे। पहले सबसे पहले आपका रिएक्शन जब आपने सुना है ये सब कुछ कि कितना केओटिक है सिनेरियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये है तो एक सीरियस सी सिचुएशन, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि हम लोग जिस तरह से मीडिया में इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम खौफ फैलाने की बजाय ज़्यादा बस ये बताएं कि ऐसी ये कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। जो अभी तक जितने डॉक्टर्स आए हैं और बता रहे हैं कि इलाज भी मुमकिन है, और आपने सिर्फ अपने एहतियात से जो है अपने आप को भी ठीक रखना है और दूसरों को भी इससे बचाना है। तो मेरे ख्याल है कि कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप देखें कि 15 दिसंबर से यानी बाकायदा ऑर्डर्स इस एपिडेमिक के बारे में कर दिए गए थे। नेबरिंग दो हमारी कंट्रीज़ चाइना और ईरान इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। हमारे मेजर्स इससे बेहतर होने चाहिए थे। इसको बिल्कुल भी एक नेगेटिव पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा का नाम ना समझा जाए। हम हुकूमत पर तनकीद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें इस्लाह हो सके और हमारे पास क्लैरिटी आ सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कल मैंने सोशल मीडिया पे आपसे कुछ सवालात किए थे। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। एक सवाल था कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कौम से ख़िताब किया उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मजमूई तौर पे काफ़ी लोग इससे डिसअपॉइंटेड नज़र आए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सख्त तरीके से बताना चाहिए था, वाज़े करना चाहिए था कि क्या हिकमत अमली है और पाकिस्तान इसके ऊपर क्या एक स्टैंड ले रहा है। लेकिन बहरहाल जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे लिए खुशाइन ख़बरें नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम अपने ही इर्द गिर्द ज़रा पॉजिटिविटी की तलाश करें। फरहाना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाना आपा, खातून खाना जो इस वक्त काफ़ी परेशान है, उसको आप क्या मशवरा देंगी? बच्चों को देखती है, घर में सब मौजूद हैं, आगे हो सकता है हस्बैंड भी बिज़नेस के हवाले से परेशान हो, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मुश्किल के वक्त में घबरा जाना जो है ना, वो उससे भी बड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहें, और हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से होता है, बचाने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। जिस तरह एक साहब जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहने लगे कि अगर मेरे ऊँट को खारिश हो तो मैं उसको बाकी ऊँटों के साथ कैसे बांध सकता हूँ, बाकियों को भी खारिश हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पहले ऊँट को खारिश कैसे हुई,
मतलब ये अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ ना तो तुम एहतियात ज़रूर करो, लेकिन ये मत सोचो कि जहाँ इसको बांधोगे सभी को हो जाएगी। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा नहीं होगी। तो अपने आप को हमें बचाना है, एहतियात करनी है, उसके लिए तो हमें बता दिया गया। और ईमान मजबूत रखना है। हमें पिछले चंद दिनों से उलमा कराम आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में बता रहे हैं, और मैं समझती हूँ हम वो खुश नसीब लोग हैं, वो हम खुश नसीब उम्मत हैं कि हमारे नबी हमें अभी भी पैगाम भेज के ये बता देते हैं कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है। पिछले दिनों भी आपने एक प्रोग्राम में देखा होगा कि एक आलिम दीन ने आके बताया कि उनके एक साथी हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम अगर सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह 3 दफ़ा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। फिर एक और साहब ने बताया कि खातून को बशारत हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको ख्वाब में बताया कि सूरह माउन जो है वो आप 7 मरतबा पढ़ लें और अपने ऊपर दम कर लें, तो आप इस मुसीबत से, इस मुश्किल से बच जाते हैं। तो हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है, हमने इन दुआओं के से पढ़ के अपने आप को जो है इस बीमारी से बचाना है। यही दुआएं अपने बच्चों को तालीम करनी है कि हर बच्चा जो है इसको पढ़े और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। ऐसा ना करें कि आप हर वक्त उस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लें। आप पॉजिटिव रहें कि ठीक है एक मुश्किल आई है लेकिन इंशाअल्लाह ये मुश्किल चली जाएगी, और हमने अपने ईमान को मजबूत रखते हुए अपने आप को अपनी हिफाजत करते हुए दूसरों को भी बचाना है, अपने आप को भी महफूज रखना है, हिफाजती इक़दाम करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव बात करनी है। राना आपा, प्रोग्राम की शुरुआत आज मैंने इमोशनल रेजिलियंस का हवाला देते हुए की कि एक तो बीमारी ठीक है आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके जिस्म, आपके जहन पे हमला आवर होती है, और हमें जज्बाती तौर पे जैसे हम कहते हैं ना कि शैतान हमारे दिलों में वसवसा भी डालता है, तो इस वसवसे से अपना बचाव कैसे करें कि आप एहतियाती तदाबीर अपने जिस्म को महफूज करने के लिए आप हाथ मुँह धोते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान को और अपनी सोचों को किस तरह रेजिलियंट बनाएं? अपनी सोचों को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बावजू रहें हर वक्त, और जब आप हर वक्त बावजू रहते हैं तो शैतान आपके करीब नहीं आ रहा होता। ये वसवसा अगर ज़हन में आए तो क्या तस्बीह या जिक्र से हम इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं। सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ लें, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। सुबह आप फजर की नमाज के बाद अगर 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लेते हैं तो आप अपनी हिफाजत कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद पाक ये है कि जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जो चारों कुल हैं वो फजर की नमाज में अदा किया करते थे। सुन्नतों में आप सूरह काफरून और कुल हुवल्लाह पढ़ा करते थे, और फ़र्ज़ की में जो है वो आप कुल या अय्युहल काफरून और सूरह नास पढ़ते थे। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते थे। तो जब आप चारों कुल पढ़ लेते हैं फजर की नमाज में तो आप अल्लाह की अमान में आ जाते हैं। उसके बाद आपने मज़ीद हिफाजत करनी है, आप 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लीजिए, आप मज़ीद हिफाजत में आ गए। आपने मज़ीद अपने आप को बीमारियों से बचाना है, और ख़ास तौर से इस वबा से जो इस वक्त फैली हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आलिम दीन हमें आके बता रहे हैं, और कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया कि आप अगर सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़ते हैं, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं, और 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं, इसको अपने ऊपर दम करें, बच्चों पे दम कर दें या पानी पे दम करके सबको पिला दें घर में, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। राना आपा, ये हुर्मत वाले महीने आई थिंक कि हमारा का सारा फोकस कारोबार पे, मादी चीज़ों पे, हमारी अपने बचाव पे चला गया है। लेकिन जैसे रजब का महीना है, शब मेराज इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, यानी हम इतने खुश नसीब हैं कि अगर आप देखें तारीख़ों के हिसाब से 22 की शब को, यानी 22 मार्च की शब को पड़ी है शब मेराज, और उसके बाद 23 मार्च का भी दिन है जो कि हमारा पाकिस्तान डे भी है। तो यकीनन ये हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं, और हम जैसे बार बार बात करते हैं कि ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है, हर चीज़ में अगर आप गनीमत और उसका पॉजिटिव एंगल देखें, फुर्सत आपको थी नहीं, अल्लाह मियां ने ऑटोमेटिकली आपके लिए फुर्सत बना दी कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल, और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि देखें इस वक्त जो है ना इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा आप कसरत करें जी। आप अगर दिन में एक दफ़ा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं तो 3 दफ़ा पढ़ लें, 4 दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि देखें जब कोई इस तरह की कोई वबा आती है ना तो ये अल्लाह ताला ने आपको अलर्ट भी करना होता है कि देखो अभी भी जाग जाओ। अगर तुम कहीं पर कोई गलती कर रहे हो, अगर तुम कहीं पर कोई हराम खा रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, तो अपने आप को रोक दो। सबसे पहले तो उस चीज़ को रोको। अगर हराम खा रहे हो तो उससे रुको, किसी का हक मार रहे हो उसको लौटा दो। उसके बाद फिर तौबा भी करो अल्लाह ताला से कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, इंसान को माफ़ फरमा देते हैं, और खुश होते हैं जब बंदा तौबा करता है।
तो तमाम लोग जो है ना वो इस्तगफार कसरत से करें। बहुत इंशाअल्लाह बहुत ताला शुक्रिया हम इससे बाहर आ फरहाना आपा। आई जाएंगे। थिंक ये बड़ा अहम मैसेज था, और जिस तरह कहा जाता है ना, रस्सी दराज थी, थोड़ा सा रस्सी को अल्लाह में ने झटका दिया, और ये इशारा है उन लोगों के लिए जो जाग जाना चाहें। इस वक्त को भी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिनका ज़मीर सोया हुआ है, दुनियावी मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हमें लग रहा है कि हम मास्क ले लेंगे और 10 के बजाय 20 रुपये मुनाफे में कमा लेंगे। आई थिंक इट्स टाइम दैट यू वेक अप। अगर आपने किसी चीज़ को स्टॉकअप करना ही है तो एहसास और हमदर्दी को कीजिए। जितनी ये यहाँ पे बातें शेयर की गई उसको अगर अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें, वी कैन रियली मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।